हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि कल के क्लास में आप लोगों को विविध जीके जो स्टैटिक जीके हम लोग कहते हैं मिसलेनियस, उसके तहत कल मैं आप लोग को ये बताया था कि बिहार सचिवालय में कौन कौन से टॉपिक विविध से इम्पोर्टेंट है। उसमें आप लोगों ने देखा कि 18 टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो न्यू स्टूडेंट हैं, अगर वो कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो कल का वीडियो प्लीज़ जाकर देख ले, तभी आप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। तो कल मैं बताया था 18 टॉपिक विविध का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसमें मैं सारे टॉपिक का ओवरव्यू किए थे कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। आज मैं उसी के तहत आगे बढ़ते हुए प्रत्येक टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए हैं, अभी तक जो एग्जाम हुआ है बीसीएसई द्वारा, उसमें कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उससे संबंधित और कौन से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहला जो टॉपिक था उसमें देखोगे आप लोग कल के वीडियो में, पहला जो टॉपिक था उसमें देश और राजधानी पहला टॉपिक था। उसके बाद देश और मुद्रा दूसरा टॉपिक, इसी तरह से 18 टॉपिक था। तो प्रत्येक टॉपिक को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ और जो आए हुए क्वेश्चन हैं उसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि देश और राजधानी से कौन कौन क्वेश्चन आए हैं, देश मुद्रा से कौन कौन क्वेश्चन आए हैं, देश और उसकी संसद से कौन क्वेश्चन आए हैं। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए, पहला टॉपिक है देश और उसकी राजधानी। देखिए, इससे 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी तक जो बीएसएससी द्वारा एग्जाम लिया गया है उससे अभी तक देश और राजधानी से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला जो आया हुआ है क्वेश्चन, पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। ये मैं नहीं लिखा हूँ चूँकि बोर्ड की लंबाई चौड़ाई छोटी है, इसको देखते हुए ये नहीं लिख पाया हूँ कि किस एग्जाम में आया हुआ है। ये आप लोग क्वेश्चन बैंक होगा, आप लोग उस क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है किस एग्जाम में आया हुआ है। चूँकि इतना लिखूंगा तो ये बोर्ड भर जाएगा आप लोगों को ज़्यादा समय भी लग सकता है, इसलिए आप लोग के पास समय कम है और कंटेंट ज़्यादा देना है। उसके ध्यान में रखते हुए मैं ये तय किया हूँ कि बस देश और उसकी राजधानी को मैं बताते जाऊँगा कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चन बीएसएससी द्वारा पूछा गया है वही देश और राजधानी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो पहला जो आया हुआ है क्वेश्चन, पेरू, उसकी राजधानी लीमा है। उसके बाद म्यांमार की राजधानी नेपिदाव है। फिजी की राजधानी सुबा है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। मोरक्को की राजधानी रबात है। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। सूरीनाम की राजधानी परामरीबो है। ओमान की राजधानी मस्कट है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद है और बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवो है। यही 10 देश और राजधानी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होगा, चाहे स्पार्क का हो या टूरिया का हो या प्लेटफार्म का हो, किसी भी प्रकाशन का हो, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा। उसमें देखिएगा कि बीएसएससी द्वारा 2011 से लेकर के 2020 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें देश और राजधानी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यही 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं कि अगला जो एग्जाम होने वाला है 26 नवंबर 27 नवंबर को इसी में से कोई आएगा क्वेश्चन, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कि इसी में से आए और ये भी हो सकता है कि नहीं भी आए। तो आप लोग देश और राजधानी को आप लोग याद कर लीजिए। कल भी मैं आप लोग बताया था कि देश और राजधानी को आप लोग याद कीजिए, कौन सा देश और इसकी राजधानी कहाँ है उसको आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिए। ये तो 10 पूछा है। अब आप लोग ये कहिएगा, गेस कर दीजिए सर गेस कैसे हो सकता है, क्वेश्चन 10 पूछा है। कोई क्वेश्चन पूछा है एशिया महादेश है, ये देखिए अफ्रीका महादेश है, ये एशिया महादेश, ये अफ्रीका है। तो कहने का मतलब ये दक्षिण अमेरिका है, कोई दक्षिण अमेरिका है, कोई अफ्रीका है, कोई एशिया है, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो लगभग सारे महादेश से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा देश राजधानी पूछेगा। नहीं, आप लोग सारा याद करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट याद कर रही है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं याद किए हैं वो धीरे धीरे याद कर सकते हैं, समय है अभी। तो देश राजधानी से एक क्वेश्चन लगभग आ रहा है, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिए, देश और उसकी राजधानी। अब हम लोग चलते हैं देश और उसकी मुद्रा के बारे में, जो कि सेकंड टॉपिक है, देश और उसकी मुद्रा। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, 6 क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन बैंक में 6 क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है जापान की मुद्रा का क्या नाम है, तो येन। देखिए जापान की मुद्रा येन। इराक की मुद्रा पूछा हुआ है, कुवैत नहीं पूछा हुआ है, मैं अपने से यहाँ पर लिख दिया हूँ क्योंकि इराक और कुवैत दोनों की मुद्रा दिनार होती है। और भी देश हैं जिसकी मुद्रा दिनार होती है। मैं इसका आप लोग को पीडीएफ में टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, आप लोग उस पीडीएफ को देख सकते हैं
क्योंकि सारे देश और मुद्रा को यहाँ लिखना संभव नहीं है, समय ज़्यादा लगेगा और आप लोगों के पास समय कम है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं वैसा ही देश और मुद्रा को यहाँ पर लिखा हूँ जो पीएससी द्वारा पूछा गया है, और इसके अलावा जो और भी मुद्रा हैं देश की उसको मैं पीडीएफ बनाकर आप लोगों को दे दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम में जा करके या इस चैनल के लिंक में जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो ये इराक और कुवैत दोनों की मुद्रा दिनार है, लेकिन पूछा है इराक, कुवैत में लिखा हूँ चूँकि कुवैत की मुद्रा दिनार होती है। अब देखिए, एक मुद्रा है रियाल, ये कहाँ की मुद्रा है? सऊदी अरब और ईरान। चूँकि एक टाइप का है दिनार और रियाल, फिर दिरहम, ये एक टाइप का मुद्रा दिख रहा है, इसलिए मैं और कन्फ्यूज भी होते हैं आप लोग, इराक और ईरान में कन्फ्यूज होते हैं। तो इराक का हो गया दिनार और ईरान का हो गया रियाल, याद रखिएगा आप लोग। ईरान का हो गया रियाल और इराक का हो गया दिनार, और सऊदी अरब का भी रियाल। दिरहम कहाँ का? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। जो संयुक्त अरब अमीरात है उसको क्या कहते हैं? यूएई। तो इसका मुद्रा क्या है? दिरहम। ये नोट में है। उसके बाद ब्राज़ील पूछा है, ब्राज़ील की मुद्रा रियल। रियल, ये रियाल है, ये रियल है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ब्राज़ील की मुद्रा रियल। उसके बाद ब्रिटेन, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड। भूटान, भूटान की मुद्रा निगुल्ट्रम। उसके बाद फिलीपींस पूछा है, फिलीपींस, फिलीपींस की मुद्रा है पेसो। और मेक्सिको और अर्जेंटीना, इन तीनों की मुद्रा है पेसो। इसलिए आप लोग इतने मुद्रा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा और भी जो मुद्रा हैं उसको मैं आप लोगों को पीडीएफ में बनाकर दे दूंगा। उसके बाद पूछा है देश और संसद, ये तीसरा टॉपिक है, देश और संसद। इससे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, बीसीसी द्वारा 2 क्वेश्चन पूछा गया देश और संसद से। पहला क्वेश्चन है जापान, जापान का संसद का नाम डैट, और चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस। इसका मतलब ये नहीं कि यही 2 संसद का नाम पूछेगा, नहीं, ये 2 देश का संसद का नाम तो पूछ चुका है, और भी देश हैं इनके संसद का नाम है, उसको भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो इसका भी मैं पीडीएफ बना करके आप लोगों को दे दूंगा, वहाँ से पीडीएफ आप लोग निकाल करके पढ़ सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक हुआ, देश राजधानी, देश मुद्रा, देश संसद। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं कि और विविध में कौन कौन से टॉपिक हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मुख्यालय तथा उससे अन्य तथ्य। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आप लोग पढ़े होंगे, तो उसका मुख्यालय कहाँ है या उससे संबंधित और भी जो तथ्य हैं उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कौन कौन से क्वेश्चन बीएससी द्वारा पूछा गया है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और उसके बाद जो और भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बचेंगे उसका हम लोग पीडीएफ बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या क्या पूछा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। तो पहला पूछा है कि कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है आसियान। तो इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा कि आसियान में कौन कौन से देश हैं। पहली बात ये, तभी आप लोग को पता चलेगा कि पूछा है कि कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान में कौन कौन से देश हैं, इसको पहले आप लोग याद कर लीजिए। तो ये एक संगठन हुआ आसियान। अब हम लोग दूसरा क्या पूछा है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का नाम सुने आप लोग, का गठन कब। ये पूछा है क्वेश्चन कि यूएनए का गठन कब हुआ, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। उस वक्त क्वेश्चन पूछा है कि रेड क्रॉस, ये भी एक संगठन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में। उसके बाद अगला पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड, UNCTAD, अंकटाड का मुख्यालय भी जिनेवा में है। आप लोग देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अधिकतर संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। तो बहुत सारे संगठन हैं जिसको आप लोग अगर क्वेश्चन में दिया है और उसका आंसर पता नहीं है कि कौन सा इसका आंसर होगा, तो उसमें अगर जिनेवा ऑप्शन है तो जिनेवा को आप लोग सही कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर संगठन का मुख्यालय जिनेवा दिया रहता है। एक ट्रिक के रूप में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि जिनेवा ही सही कर दीजिए, लेकिन नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जिनेवा कीजिए। देखिए आप लोग कि इसमें क्या है, जिनेवा दे दिया। अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है।
वर्ल्ड बैंक नहीं पूछा है, केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, ध्यान से देखिए आप लोग, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, ये पूछा है। और एक WHO होता है, इसको कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। तो आप लोग देखिएगा कि जिनेवा में, अभी यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि WTO, WHO, अंकटाड, रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा दिया है, और भी संगठन है इसका मुख्यालय जिनेवा है। तो अभी तो यहाँ पर संगठन आप लोगों को 6 है और अभी बहुत सारे संगठन है। तो अभी तक 6 क्वेश्चन पूछे गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, उसके मुख्यालय से या उससे संबंधित अन्य तथ्य से, 6 क्वेश्चन। इसके अलावा और भी संगठन है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस संगठन से संबंधित जितने भी और तथ्य हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, उसका मैं PDF बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। केवल आप लोगों को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी आप लोग को ये विश्वास होगा कि हाँ ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बैंक जो आप लोगों के पास होगा तो उसमें देखिएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्यों न पहले इस टॉपिक का थोरली अध्ययन कर लें, उसके बाद जो समय बचेगा तो आगे का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो पहले इस टाइप की जो क्वेश्चन है उसको में हम लोग थोरली अध्ययन कर लेते हैं। तो इसी के तहत अब दूसरा टॉपिक देखते हैं कि उससे कौन कौन क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, राज्य और लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य, कौन से राज्य में कौन सा लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है, जो लूसेंट में दिया हुआ है, क्राउन में दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए क्या क्या पूछा है, इससे क्वेश्चन 6 पूछा है BSCC द्वारा। देखिए, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, जो याद किए होंगे, पढ़े होंगे। इससे कथक कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कथकली कहाँ है, जानते होंगे आप लोग। तो कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, और ये जो है आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी। उसके बाद देखिए, छऊ जो नृत्य है ये बिहार में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है और उड़ीसा में है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो निम्न राज्य में से नहीं है। तो ये ध्यान देना होगा कि कोई ऐसा नृत्य है कि केवल एक राज्य में नहीं है, वो एक से अधिक राज्य में भी है। जिसे देखिएगा आप लोग, जनजाति में भी ऐसा है कि वो एक जनजाति एक राज्य में नहीं है, 3-4 राज्य में है। तो उसको भी याद करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में है, ये तो एक हो गया। और कौन सी जनजाति एक राज्य के अलावा अन्य राज्य में भी है, उसको भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है, ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बहुत ही माइनर रूप से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, केवल सतही ज्ञान से नहीं होगा, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। तो इसलिए नृत्य को भी आप लोग ध्यान में रखिए कि कौन सा नृत्य किस राज्य में है और कौन सा नृत्य अन्य राज्य के, एक राज्य के अलावा अन्य राज्य में भी किया जाता है। तो देखिए, ये हो गया बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये छऊ हो गया। उसके बाद बिहार में और क्या क्या नृत्य है, एक नृत्य झिंझिया, एक नृत्य झिंझिया, ये वर्षा के लिए, वर्षा नहीं होता है उसके लिए झिंझिया नृत्य किया जाता है बिहार में। और एक नृत्य है झूमर, इसको जुमारी कहते हैं, झूमर जुमारी कहते हैं। ये गुजरात का जो गरबा नृत्य है, तो गुजरात का गरबा कहा जाता है झूमर को। बिहार में जो झूमर नृत्य है या जुमारी नृत्य है, ये गुजरात का गरबा कहलाता है। तो एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि गरबा नृत्य कहाँ से है, तो गुजरात से है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गरबा पूछता है, गरबा गुजरात से है, झूमर यानी जुमारी बिहार से है, झिंझिया बिहार से है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल से कौन नृत्य है, गंभीरा। और भी नृत्य है पश्चिम बंगाल से, और भी नृत्य हैं, लेकिन गंभीरा पूछा हुआ है। तो जो पहले पूछा उसको पहले बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि पश्चिम बंगाल से में केवल एक ही नृत्य गंभीरा, नहीं, पश्चिम बंगाल में और भी नृत्य हैं। जैसे कीर्तन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। तो और भी नृत्य है, बहुत सारे नृत्य है, एक राज्य में बहुत सारे नृत्य हैं। तो जो पूछा है उसको मैं पहले बता दे रहा हूँ। अब देखिए, झारखंड उड़ीसा में क्या है, पाइका है। पाइका के नृत्य है, झारखंड में भी मनाया जाता है और उड़ीसा में भी मनाया जाता है। अब सवाल उठता है ये है कि अगर आप लोग क्वेश्चन ये दे दे कि पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है, और उसमें न झारखंड दे और न उड़ीसा दे, उसमें आपको ऑप्शन में बिहार दे दे, तो आपको बिहार सही करना, क्योंकि ऑप्शन तो 4 है, इनमें से कोई नहीं तो है नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं है और 4 राज्य दे दे और उस 4 राज्य में एक बिहार दे दे, और आप लोग को लगे कि नहीं न झारखंड दिया है न उड़ीसा दिया है और पाइका तो मनाया जाता है झारखंड में और उड़ीसा में, तो उसमें आप लोग को बिहार सही कर देना है, क्योंकि झारखंड बिहार से ही लग हुआ है। तो ऐसा क्षेत्र है जो बिहार झारखंड की सीमा पर हो, तो उस क्षेत्र में नृत्य जो है
बिहार में भी है और झारखंड में भी है। इसलिए पाइका को कभी बिहार भी हो सकता है, झारखंड भी हो सकता है और उड़ीसा भी हो सकती है। अब देखिए हरियाणा में क्या है, धमाल नृत्य है। हरियाणा में धमाल नृत्य है। एक और नृत्य होता है धमान, कन्फ्यूज मत होइएगा वर्ड पर, धमान, लास्ट में न है, इसमें लास्ट में ल है। तो धमाल और धमान, धमान है हिमाचल प्रदेश। इसको मैं अलग से पूरा पीडीएफ बना करके पूरा कंसेप्ट वाइज क्लियर करके मैं आप लोग को दूंगा। फिलहाल आप लोग ऊपरी सतही तौर पर इसको देख लीजिए आप लोग कि कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो धमाल हो गया हरियाणा। अब हम लोग चलते हैं राज्य और जनजाति, कौन से राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो देखिए संथाल जो है झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है और पश्चिम बंगाल में भी है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, क्वेश्चन पूछा है, ऐसे पूछा है कि संथाल जनजाति निम्न में से किस राज्य में नहीं है। तो उसमें 3 राज्य का नाम दिया था, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का, और एक अलग राज्य दे दिया था जहाँ पर संथाल जनजाति नहीं पाई जाती है। तो मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि राज्य और उसकी जनजाति और इसके अलावा कौन सी जनजाति एक राज्य के अलावा उन राज्य में पाई जाती है, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखिए अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति, ये पूछ चुका है। तीसरा है तमिलनाडु में, यानी तमिलनाडु में जो नीलगिरी पर्वत है वहाँ पर टोडा जनजाति पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला है झारखंड और उड़ीसा में खारिया जनजाति। खारिया जनजाति कहाँ पर, झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है। तो ये इतने ही जनजाति पूछा हुआ है, मतलब आप लोग को जनजाति भी याद करना पड़ेगा। तो एक राज्य में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती है या एक जनजाति बहुत सारे राज्यों में पाई जाती है, तो दोनों साइड से एक राज्य में कितनी जनजाति और एक जनजाति कितने राज्य में, तो दोनों तरह से दोनों साइड से हम लोग को लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर ऊपरी तौर पर ये दिखा दिया हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएसएससी द्वारा, जनजाति से, लोक नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य से और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। इसे देख करके आप लोग को ये अनुमान लग गया होगा कि क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा, इसके बाद मैं आप लोग जितने मैं यहाँ पर टॉपिक आप लोग बताया हूँ, जितने भी आप लोग टॉपिक देख चुके हैं, इसका मैं पीडीएफ बना करके और आप लोगों के चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। उससे जा कर के आप लोग देख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं पूरे बोर्ड पर सारे जनजाति को, लोक नृत्य को नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि ये बोर्ड छोटा है, छोटा भी है और आप लोग को टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए टाइम के महत्व को देखते हुए मैं इस तरह से किया हूँ कि आप लोग पीडीएफ बना करके दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं इसको। तो आज का क्लास बस इतना ही, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कल हम लोग फिर एक नए लेक्चर के साथ, इसी में ही विविध में ही, अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, 18 टॉपिक है। तो अगले लेक्चर में विविध से संबंधित और भी जो टॉपिक हैं उसके हम लोग देखेंगे कि उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएसएससी द्वारा और उससे कौन कौन से और भी क्वेश्चन बनेंगे, उसको मैं देखूंगा और आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। और कमेंट में ये जरूर लिखिए कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।